30 खबरें। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 7वें वेतनमान में 5% और 6वें वेतनमान में 10% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस तरह से 7वें वेतनमान में 17% और 6वें वेतनमान वालों को 164% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा 4 सितंबर को की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने अभी आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीएम की कुर्सी को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में कुर्सी की सियासत पर बीजेपी फिर हमलावर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हमने तो 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला और ये एक पर ही अटके हुए हैं। जो करना है छत्तीसगढ़ के हित में एक को स्थायी कर ठप्पा लगा दे। शुक्रवार को प्रदेश के स्कूली स्टूडेंट्स के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब स्कूल में ही ITI जैसे प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई होगी। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर इसकी शुरुआत पाटन के स्वामी आत्मानंद स्कूल से की गई। जल्द ही ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दफ्तर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में इस नई सुविधा का आगाज किया है। भाजपा देश भर में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा और संकल्प दिवस के तौर पर मनाई। छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी इसी तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में किए। राजधानी रायपुर में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी समेत कई नेताओं ने पंडरी इलाके में मंदिर की साफ सफाई की। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में शुक्रवार को नक्सली हरिभूषण की पत्नी शारदा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शारदा पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वे नक्सलियों के डिवीजन कमेटी मेंबर के पद पर थी और कई सालों से छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर सक्रिय थी। 3 महीने पहले शारदा के पति हरिभूषण उर्फ यापा नारायण की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां विकास नहीं पहुंच सका है। हालात ये हैं कि बच्चे अपना भविष्य संवारने उफनती नदी पार कर स्कूल जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव में पुल नहीं होने के कारण बच्चों को मजबूरी में नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। बच्चों के माँ बाप का कहना है कि हमें इस समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रदेश में जंगल राज के बयान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने शुक्रवार को कहा कि हम गांधी के अनुयायी हैं और भाजपा के लोग गोडसे के हैं। उन्हें साल 2017 के आंकड़ों पर भी गौर करना चाहिए। जब प्रदेश में उनकी सरकार थी उस समय बिहार की तुलना में छत्तीसगढ़ में 350 अधिक हत्याएं हुई थी। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम किए जाने को मैं सही नहीं मानता। वो छत्तीसगढ़िया लोगों की समृद्धि नहीं देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की चंद्रपुर नगर पंचायत में एक दिन की बारिश ने स्थिति को बदतर कर दिया है। पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर, अस्पताल और कर्मचारियों के क्वार्टर सब पानी में डूब गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है। गुरुवार को नगर पंचायत CMO मोहन विश्वकर्मा दफ्तर में फंस गए। इसके बाद राजस्व अधिकारी और अन्य कर्मचारी नाव चलाते हुए उन्हें लेने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लव, सेक्स और धोखे के बीच लव जिहाद का मामला सामने आ गया है। आरोपी लेडीज टेलर मास्टर पहले तो युवतियों को प्यार के झांसे में फंसाता है, फिर दुष्कर्म करता और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। इससे भड़की 2 युवतियों ने बुधवार को दुकान में घुसकर उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आदिम जाति कल्याण विभाग बिलासपुर में सहायक आयुक्त CL जायसवाल के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक दिन पहले ही ACB ने बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी रहे और समग्र शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर RN हीराधर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के तहत जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी 10 दिन तक एकांतवास में रहेंगे। इस दौरान वे पूरी तरह मौन धारण करेंगे, न किसी से मिलेंगे और न ही बात करेंगे। राजनीति, रोमांच, समाचार, रिश्तों और परिवार से भी दूर रहेंगे। अमित जोगी ने फेसबुक के जरिए इसकी जानकारी दी है।
बस्तर में इन दिनों किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल किसान पुत्र होने का ढोंग रचते हैं। वो कितने किसानों के हितैषी हैं, वो पिछले 2.5 सालों में दिख गया है। गागड़ा ने आगे कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास क्षेत्र की समस्याओं और विकास के मुद्दों को लेकर पहुंचते हैं तो पहले अधिकारी उनसे पूछते हैं कौन सी पार्टी के हो। रायपुर के आकर्षण अविनाश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अफसर बनेंगे। उन्होंने इसके लिए आरबीआई की तरफ से ली जाने वाली ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्टर जनरल परीक्षा क्रैक कर ली है। हाल ही में हुए वर्चुअल इंटरव्यू के बाद वे चुन लिए गए हैं। ग्रेड बी ऑफिसर की ये परीक्षा हर साल देश में करीब 4 लाख युवा देते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू की कसौटी को पार कर सिर्फ 270 कैंडिडेट ही इस परीक्षा में कामयाब हो पाते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। एक बार फिर हाथी ने एक दिन के अंदर 2 लोगों की जान ले ली है। पहला मामला जशपुर जिले का है। यहाँ साइकिल सवार युवक को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला है। दूसरा मामला महासमुंद जिला का है। यहाँ एक हाथी ने हाथियों के झुंड का वीडियो बना रहे शख्स को कुचल दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 साल पहले शादी का झांसा देकर लड़की को भगाकर ले जाने वाले शख्स को कोर्ट ने 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि लड़के ने पीड़िता से शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है। ऐसे में इतनी बड़ी सजा देने से परिवार के बिखरने की नौबत आ जाएगी। इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि जिस समय अपराध हुआ तब पीड़िता नाबालिग थी। ये बात आरोपी को पता थी, फिर भी इस घटना को अंजाम दिया गया, इसलिए पॉस्को धारा के तहत ही उसे सजा दी गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में विश्वकर्मा पूजा के दिन इस बार भी पर्यटकों ने आकाशनगर की सैर नहीं की। कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये दूसरा साल होगा जब कोरोना की वजह से बैलाडीला की वादियों को देखने पर्यटक नहीं पहुंचे। पिछले 4 दिनों में हुई बारिश ने नगर निगम रायपुर के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी थी। अब रायपुर का निगम प्रशासन पानी निकासी के इंतजाम को लेकर जागा है। शहर के पौष इलाकों में नाले के ऊपर किए गए निर्माण को तोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। किसी ने नाले को पाट कर पार्किंग बना रखी है तो किसी ने दुकान में ग्राहकों के खड़े होने के लिए जगह। इन सभी को तोड़कर नगर निगम सड़क से पानी निकालने की जगह बना रहा है। कांग्रेस की महिला इकाई की स्थापना दिवस के दिन संघ पर दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राहुल गांधी को संघ और भाजपा के विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तो अपने परिवार की वंशावली को सबके सामने रखना चाहिए। ये समूचा राष्ट्र जानना चाहता है जिस पर वे हमेशा मौन रहते हैं। संघ अपनी स्थापना की शताब्दी 2025 में पूर्ण करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिग्रहण के बाद 1041 पदों पर सरकारी नियुक्तियों को मंजूरी दी है। मंजूरी का पत्र गुरुवार को ही संचालक चिकित्सा शिक्षा को भेजा गया है। जल्दी ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अंबिकापुर में थाने में महज 1000 मीटर दूर सत्यम ज्वेलर्स में सेंध लगाकर चोर 50 लाख रुपए के गहने ले गए। चोरों ने इसके लिए दुकान के पीछे बांस की चाली बांधी और बाहर लगे मीटर से कनेक्शन लिया। इसके बाद कटर से करीब 7 फीट ऊपर दीवार काटकर अंदर घुसे और नकदी गहने ले गए। खास बात यह है कि चोर 4 घंटे तक दीवार को काटते रहे, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चला, जबकि ये दुकान कोतवाली के ठीक सामने से दिखाई देती है। इतनी बड़ी चोरी दशकों में पहली बार हुई है। इंटरनेट पर इन दिनों बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय खेल फ्री फायर को लेकर खरोरा और उससे लगे आरंग क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया है जिसने यहाँ के लोगों को चकित और चिंतित दोनों कर दिया है। इस ऑनलाइन गेम की लत के चक्कर में एक मासूम ने अपने ही घर से 85,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया है। इसके पहले भी घर से पैसे गायब हो रहे थे, लेकिन रकम छोटी थी इसलिए उस पर शक नहीं हुआ। मिडिल स्कूल करही के प्रधान पाठक गुरुवार को शराब पीकर स्कूल पहुंचे। नशे में होने के कारण स्कूल के शिक्षकों और स्कूल के विद्यार्थियों के पालकों ने बीईओ से शिकायत कर दी। सूचना पर बीईओ श्री सिद्धार्थ स्वयं स्कूल पहुंचे। उन्होंने प्रधान पाठक से पूछा तो पहले तो एचएम ने इनकार किया, बाद में उन्होंने माना कि थोड़ी सी पी है। बलरामपुर जिले में पंडो जनजाति के लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। रामचंद्रपुर ब्लॉक के महादेवपुर में एक पंडो महिला की डिलीवरी अस्पताल पहुंचने से पहले ही सड़क किनारे हो गई।
इसके बाद जब वे महादेवपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची तो नर्स ने यह कहकर बच्चे का इलाज और उसकी जांच व नाल काटने से मना कर दिया कि उसे नाल काटने के बाद नहाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव का टीका लगवाने वालों की संख्या में रोज बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य अमला युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन में लगा हुआ है। संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 16 सितंबर 2021 को प्रदेश में 1905 सेशन साइट्स पर 2,14,084 लोगों को टीका लगाया गया। भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और भाजपा संगठन प्रभारी शिव प्रकाश ने माना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, नर्स का सम्मान किया। शासन से अपनी सेवा वृद्धि की मांग को लेकर 25 दिन से क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ के सदस्य रायपुर के धरना स्थल पर प्रदर्शन करते नजर आए। कल इन अस्थायी कोविड कर्मचारियों ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हुए घटनाक्रम को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं और आप जांजगीर जिले या उसके आसपास निवास करते हैं तो अब आपको अपनी किताबों के लिए बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी हां, आप जैसे सभी युवाओं की सुध ली है। जिला प्रशासन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन ने ग्रंथालय की स्थापना की है। इस पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध है। जिला प्रशासन को भरोसा है कि इसका लाभ क्षेत्र के युवाओं को